बाबा जी तो कहते कि हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं। तो भगवान हमें ये बताओ कि भगवानों के अवतार कितने हैं? 2 अवतार हैं, 4 अवतार हैं, 40 अवतार हैं, 50 अवतार हैं, आखिर अवतार कितने हैं? चौथा प्रश्न। 5वां प्रश्न भगवान हमारा ये है कि 5वां प्रश्न ये है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है। कभी अगर हमारे लिए कथा सुननी हो तो भागवत कथा सुनाने वाले के नियम कौन कौन से होने चाहिए? भाई सुनने वालों के तो खूब नियम आपने बताए, लेकिन सुनाने वाले के कुछ नियम है कि नहीं है? भाई सुनने वाले के तो खूब कहा कि ऐसी शासन से बैठना चाहिए, पहले आओ बाद में, आदि आदि सब बताया, लेकिन सुनाने वाले के कुछ नियम है कि नहीं है? या सुनाने वाला स्वतंत्र है? बताओ ना भगवान। बड़ी बात को छोटी बना करके समझा दे वक्ता वो श्रेष्ठ है, या छोटी सी बात को बड़ी बना करके बताए वक्ता वो श्रेष्ठ है? 5वां प्रश्न हमारा यह है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है। 6वां प्रश्न हमारा भगवान ये है कि कलयुग परीक्षित जी को मिला था, कलयुग परीक्षित जी को मिला था, परीक्षित जी ने कलयुग को मारा क्यों नहीं? भाई मार डालते, मर जाता कलयुग उसी समय, ना होता ये कलयुग, ना होते लोग, ना करता कोई पाप, ना बनता कोई पापी। भाई पहले भगवान युग बनाते हैं, युग में भगवान लोगों के लिए बनाते हैं, और लोगों के लिए बना करके फिर भगवान उसी से कर्म करवाते हैं, और फिर कहने लगते कि ये धर्मात्मा है, ये दुष्टात्मा है। हमें ये बताओ, जब करने कराने वाला भगवान है तो धर्मात्मा और दुष्टात्मा आदमी कैसे हो जाता है? भाई ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए भगवान हमें ये बताएं आप। वो कहने लगे हमारे ये 6 प्रश्न आपसे हैं। अच्छा, इन 6 ही प्रश्नों के लिए आप लोग याद रखना, इन्हीं पूरे 6 प्रश्नों में भागवत जी की कथा है, पूरे 6 प्रश्नों में भागवत जी की कथा है। आज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के लिए बताते हैं, बोले ऋषिवर हम आपके लिए इन प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर देने के पहले सबसे पहले हम सुखदेव जी को प्रणाम करना चाहते हैं। बोले वहां भगवान ये सुखदेव जी कौन है? भाई ये सुखदेव जी कौन है? कहने लगे सरकार ये सुखदेव मालूम जो भागवत कथा के पहले वक्ता बने। बोलिए बांके हरिलाल की जय। राम धनी तो थोड़े जोर से, राम धनी तो मालूम। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं ऋषिवर हम इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें जरूर देंगे, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर देने के पहले हम प्रणाम करना चाहते हैं। किसके लिए? श्री सुखदेव जी भगवान के लिए। बोले ये सुखदेव जी कौन है? बोले ये सुखदेव भागवत कथा के पहले वक्ता जो बने, भागवत कथा के पहले वक्ता श्री सुखदेव जी बने, और हम उनके लिए प्रणाम करना चाहते हैं। शौनकादिक ऋषि कहने लगे भगवान जो भागवत कथा का पहला वक्ता बना होगा उसके विषय में हम जानना चाहते हैं। भाई वो भी कोई साधारण तो नहीं होगा, कोई भगवान का ही अवतार होगा, भगवान का ही अंश होगा, तो हम सुनना चाहते हैं कि ये सुखदेव जी कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं। तो सूत जी महाराज कहने लगे भगवान सुनो, एक बार मालूम क्या हुआ सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार नारद जी जल्दी जल्दी गए और जाकर के मैया पार्वती जी से भेंट की कैलाश पर्वत पर। मैया पार्वती जी कहने लगी बेटा नारद तुमने तो आना जाना बंद कर दिया है, ये बताओ आते जाते क्यों नहीं हो? नारद जी कहने लगे माँ हमने तो कलयुग में लोगों के लिए देखा है, कलयुग की बुद्धि देखी है, कलयुग बड़ा बेकार है, इसलिए हमने आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से चारों तरफ झूठ दिखावा और पाखंड चल रहा। भाई भाई में पक्का प्रेम नहीं है, पति पत्नी में विश्वास नहीं है, पिता पुत्र में मर्यादा नहीं है, भाई भाई के लिए थोड़ी सी जमीन के पीछे मारने को तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। घर घर में महाभारत बची है माँ। अच्छा देखना है आप लोग देखना, अपन लोग कहते हैं कि महाभारत बंद हो गई, कि कंस होना बंद हो गए, कि रावण होना बंद हो गए। पहले के जमाने में एक रावण था, अब इतने रावण हो गए कि अपन लोग गिनती नहीं लगा सकते। पहले के जमाने में एक परिवार में महाभारत हुई थी, आज कई घरों में महाभारत बची है। आप देखना अपने सनातन धर्म में 3 कथाएं हैं, 3 है कि नहीं है प्रमुख रूप से, एक राम कथा, एक भागवत कथा और एक महाभारत कथा।
तो ये बताओ, कई कई घरों में तो चल रही है राम कथा, और कई कई घरों में चल रही है कौन, भागवत कथा, और कई कई घरों में आज भी चल रही है क्या, महाभारत की कथा। आप देखना, जिस घर में पिता पुत्र में मर्यादा हो, समझ लेना इस घर में राम कथाएं चल रही। जिस घर में पति पत्नी में प्रेम हो, समय समय पर उत्सव होते हो, समझ लेना इस घर में भागवत कथाएं चल रही। और जिन घरों में एक एक फुट जमीन के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई को तलवार लेकर के दौड़े, भाई से भाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाए, समझना कि अभी भी महाभारत बंद नहीं भैया, यही घर में महाभारत यह चल रही। तो कोशिश ये करना, कथाएं तो हम लोग सुनते हैं, कथा खूब सुन रहे, हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि हमसे अच्छी कथा तो आप लोगों को आती है। हाँ, रतनपुर तो वैसे ही रतनपुर है, रत्नों की खान है रतनपुर। हाँ, रतनपुर तो जहाँ जहाँ मिलाते हैं सही मिलाते हैं। एक हमारे ते रतनपुर है, मऊना रतनपुर, उते जब हम राम कथा करवे गए तकरीबन 8 साल पहले, इतने ज्ञानी लोग कि हम जब रामायण की चौपाई बोले, सो पुरुष तो छोड़ो, माताएं तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे गाएं, छोटे छोटे बच्चे। हमने 2-3 चौपाई ऐसी गाई जो हम को बड़ी दारे याद भई थी। हमने कहा ये ने बन है मनो काय को घूंघट डार के बेसुना नहीं है। हमने यहाँ रतनपुर गांव होता ही है, होशियार कहूँ को हुए ऐसे आप लोगों के यहाँ। पिछले साल वो प्रश्न मंच देखा था हमने, ऐसा ये प्रश्न मंच कहीं नहीं होता है। और आप लोग भी बड़े अच्छे कथा के यानी, तो हम तो ये बोलते कि भैया हमसे अच्छी कथा आप औरों पे बन जाए। लेकिन कथा सुननी सार्थक कौन है, जिस कथा को हम सुने और सुन करके जीवन में उतारे। अगर कथाओं को सुन करके जीवन में उतारते गए तब तो हमारी कथा सुननी सार्थक है, और नहीं जीवन में उतारा नहीं। आज के युग में देखना, खूब आदमी कथाएं सुन रहा है, खूब तीर्थों को जा रहे, खूब दर्शन कर रहे, खूब जो है सुन रहे, लेकिन मान नहीं रहे। नवरात्रि में देखना 9 दुर्गों में इतनी दुर्गा जी 4 बजे से पूरी जासों ने रूल डाला था। आदमी 4 बजे से दौरे गलत है, बासी दुर्गा, ताती दुर्गा, लाए गड़ाई में गड़ाई मारत, जय दुर्गा मैया, जय अम्बे मैया, पूरा गांव गदबदे देते। 9 दिना दुर्गा जी खूब दुर्गा जी झारी, बासी दुर्गा, ताती दुर्गा, और 10वें दिना खुली पांडे। सो बाल बच्चे ढूंढत फिर रहे, बोले काय, बोले आज कौन पापा टेम पे लौटे, कहे का होगा, बोले आज पांडे खुल गई। भाई 9 दिना खूब उपवास करुआ, 10वें दिना पांडे खुली। जब वही से 2 बूंद लैया रोड के किनारे पर डरे, का मतलब की दुर्गा जी फिर रोड फरत के दुर्गा जी ने कृपा नहीं करी। ऐसे में कर रहे, ऐसे में तो हम जाके के 9 दुर्गा नहीं 18 रैलियों, कुछ नहीं होने। अगर अपने अंदर के बेकार विकृतियों को नहीं छोड़ा, अच्छी चीजें जीवन में नहीं उतारी, तो कितना कथाएं सुन लो, कुछ नहीं होगा। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाओ, हाथ देखेगा, हाथ देखने के बाद वो पर्चे पर लिखेगा दवाई। अब कितना होशियार हो गए डॉक्टर, कितना अच्छी दवाई लिख देवे। आप वो पर्चा पे दवाई लिखवा ले, अब पर्चा धर ले सामने, ने गोली खरीदो ने खाओ, तो का रोग मिट जाए? नहीं मिट सका। ऐसा ही कितना अच्छे गुरुजी होए, कितना अच्छो पुराण में लिखो होए, अगर उसकी बात को अपन ने माना नहीं तो बात कुछ नहीं होगा। जैसे डॉक्टर दवाई लिख देवे, तुम खाओ नहीं, अब फिर कहो कि डॉक्टर खराब है, तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं, कमी अपनी है। इसी प्रकार अगर कथाएं सुनो, सुन करके जीवन में नहीं उतारो तो बात वही हो जाएगी। कहने का भाव, कथाएं सुनते हैं तो हमें और आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि हमारे घर में राम कथा हो, हमारे घर में भागवत कथा हो, लेकिन कभी भी हमारे घर में महाभारत नहीं होनी, कभी महाभारत नहीं होनी चाहिए। नहीं, आजकल कई घरों में महाभारतें चल रही हैं। 1-1 फुट जमीन पर बाप के लिए बेटा खड़ा है कुल्हाड़ी लेकर के, भाई भाई के लिए खड़ा है कतन्ना लेकर के, लड़ाई लड़ने के लिए बंदूकें तान रहे। तो कहने का भाव, उसी घर में महाभारत चल रही, तो कोशिश ये करना कि हमारे घर में राम कथा भागवत कथा हो, लेकिन महाभारत नहीं होनी चाहिए। नारद जी कहने लगे, माँ मैं पृथ्वी पर गया था, पृथ्वी पर जाकर के मैंने देखा, पृथ्वी पर आदमी केवल उदरम भरणों से जीवा बराका कूद भाषणा, कलयुग का आदमी केवल पेट भरने की कला में लगा है, केवल और केवल पेट भर रहा है। इसलिए मैंने तो आजकल आना जाना बंद कर दिया है।
जहां भी जाओ पति पत्नी में विश्वास नहीं है, पिता पुत्र में मर्यादा नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, जितने भी संबंध हैं वो सब स्वार्थ के बचे हैं। अगर गरीबी आ जाए तो करीब का रिश्तेदार भी दूर का बन जाता है। अगर थोड़ी सी विपत्ति आ जाए, गरीबी आ जाए तो करीब का रिश्तेदार भी दूर का बन जाता है। और थोड़ा पैसा बढ़ जाए, संपत्ति आ जाए, किसी का स्वार्थ हो तो दूर के रिश्ते भी खास बन जाते हैं। इसलिए माँ मैंने तो आना जाना बंद कर दिया, मैं नहीं आता जाता। पार्वती जी कहने लगी बेटा नारद हम अपनी क्या बताएं, हम दोनों में तो इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम, पति पत्नी में खूब चकाचक प्रेम है, इतना प्रेम है इतना प्रेम है क्या बताएं, इतना ज्यादा प्रेम क्या बताएं। नारद जी कहने लगे माँ आप लोगों में खूब प्रेम है। अरे बोले इतना प्रेम क्या बताएं। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता भाई, बोले ब्याह के बाद इतनी सालों के बाद भी इतनो प्रेम बनो बड़ी बात है ना। ब्याह में शुरू में साल 2 साल रेत है ना, 2-3 साल बाद तो फिर राम धनी तो होत का नहीं। हाँ शुरू में तो इतनो प्रेम रेत है। दुनिया में भी साल 2 साल तो इतनो प्रेम कि जब नौ ब्याह हो तो हिंदी में तो बात होत है, बुंदेलखंडी में नहीं बातें, हमें हिंदी में बात। इतनी अच्छी बात हम कह रहे हैं। हाँ सुबह भैया सो रहा हो, बहू उठी क्यों जी उठो ना, क्यों जी उठो ना। वो तो लुढ़क के नेचे के रो कहीं को हम जी उन्हें हाँ जी उठो ना, वो नेचे डरो के लगू हम जी। हमें आदमी कहते अलाल है डरो रे थे अजगर सो परो रे थे, पूरो घर के तो हमसे अजगर सो है अलाल है 10 बजे लो डरो रे तो उठा नहीं हमें जी। पत्नी कहने लगी हाँ जी ये बोला नाश्ता में क्या बनाए, अब तो और गिर पड़ो के लो नाश्ता हमें। हाँ आपको नाश्ता उगे तो आंखों में आंसू आएगा, कहने लगे आज लो हम का जाने नाश्ता का कहा, हमें तो दोपहरी केल में मिलाती, जब घर लाने पड़ा तो जब 2 रोटी मिलाती दोपहरी में शुरू में। हाँ साल 2 साल राम धनी तो बाहर अपने तो नहीं, अपने तो शंकर जी घाई चला, अपने तो खूब जीवन भर अच्छा चले। राम धनी तो नहीं तो 2-5 साल है भैया फिर पति ने कही क्यों पानी भर लाओ, मटका होता ही धरो पी लियो। राम धनी तो नारद जी कहने लगे मैया अगर आप औरों में इतना ज्यादा प्रेम है तो बनी बात, बहुत बड़ी बात, लेकिन हमें तो ये बताओ आप में प्रेम है। पार्वती जी कहने लगी बहुत ही प्रेम, अथाह प्रेम, हम शिव जी को बहुत मानते और शिव जी हमें बहुत मानत। नारद जी कहने लगे मैया फिर तो आपको पता हुई है। बोले का, बोले आपके लाजे पता है। बोले का, बोले जाए पूछ रहे हम आपको पता है शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला डरी है वह माला कौन किया है। पार्वती जी कहने लगी बेटा नारद जा नहीं पता। नारद जी कहने लगे बात बन गई। नारद जी बोले बस यही तो बनावे का प्रेम है, यही तो पाखंड का प्रेम है। आप ये बताओ दुनिया भर की चीजें उन्हें बताई, जो भी उन्हें स्वप्न में दिखते हैं भगवान दिखते हैं उसकी झांकी आपको बता देते, जो भी वो मंत्र जाप करते हैं वो भी तुम्हें बता देते, लेकिन ये नहीं बताया कि माला किसकी पहनते। पार्वती जी के मन में संशय आ गया, शंका आ गई, और जो ही संशय और शंका आई नारद जी ने समझा अपना काम हो गया। नारद जी कहने लगे मैया हम चले। पार्वती जी कहने लगी जाते जाते शंकर जी को बोल देना कि इन्हें याद किया है। पार्वती जी ने, नारद जी गए जाकर के कहने लगे भोले बाबा से बाबा प्रणाम। बोले हाँ। बोले ये बताओ, भोले बाबा से कहने लगे बाबा आपके लिए मैया पार्वती जी ने याद किया है। अच्छा पार्वती जी ने याद किया। बोले हाँ। नारद जी कहने लगे, बाबा कहने लगे भोले बाबा नारद नहीं मालूम तुम कौन सी बात फंसा करके आए होगे, नहीं मालूम कौन सी बात फंसा करके आए। बाबा गए मैया पार्वती जी से कहने लगे देवी बताओ क्या बात है, क्यों मलिन चेहरा है, क्यों ऐसे वस्त्र पहन करके बैठी हो, दिक्कत क्या है। पार्वती जी कहने लगी भोले बाबा आप तो ऊपर से भी काले हो और मन के भी काले हो। शंकर जी कहने लगे क्यों, हमने क्या बिगाड़ा ऐसा। अरे बोले नहीं नहीं आप तो बड़े कपटी हो। भोले बाबा कहने लगे देवी हमने किया क्या है ऐसा। बोले ये बताओ तुम ये मुंडों की माला पहनते हो, ये मुंड किसके हैं, आज तक हमें बताया क्यों नहीं। शंकर जी कहने लगे आपने कभी पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। बोले नहीं नहीं आप पूछ रहे ना, आप बताओ। शंकर जी कहने लगे सुनो देवी इसी से पता चलता है कि हम तुमसे कितना प्रेम करते। बोले क्यों। बोले इसी से पता चल जाता है जब जब तुम शरीर बदलती हो और एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती हो, सो जो तुम्हारा मुंड होता है उस मुंड के लिए हम लेकर के धागा में पिरो लेते,
उस मुंड को धागा में पिरो लेते हैं और उन्हीं मुंडों की ये माला बन करके तैयार हो गई। देवी हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं। अच्छा, एक कल्प की कथा तो है ये, एक कल्प की कथा है ये, और एक कल्प की कथा और आती है कि ये मुंड कहाँ के हैं और किसके हैं। मालूम एक जगह भोले बाबा जी ने बताया है कि एक कल्प में मालूम क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ। वहां की बहुत कथाएं हैं। अभी जिस दिन कन्हैया जी के विवाह की कथा आएगी तो हम बताएंगे कि मोहिनी भगवान राधा कैसे बने और किसके लिए वरदान दिया था, क्या कुछ हुआ था। मोहिनी अवतार की भी बहुत कथाएं हैं, वो विष्णु पुराण की कथाएं हैं, कभी होगा तो सुनाएंगे। मालूम जब मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी अवतार लेकर के भगवान बांट रहे थे अमृत। अच्छा, देवताओं को बांट रहे थे अमृत और दैत्यों को बांट रहे थे मदरा। तो एक राक्षस देवता बन करके बैठ गया और उसने अमृत पिया। वो अमृत पहुंचा उसके गले तक पहुंचा। चंद्रमा ने देख लिया। चंद्रमा कहने लगे सरकार यह राक्षस है, इसके लिए अमृत मत पिलाओ। मोहिनी भगवान ने वो अमृत का कलश लिया, लेकर के दे दिया चंद्रमा को। चंद्रमा ने वो अमृत का कलश ले लिया और अमृत कलश चंद्रमा ने लिया और इनने उस राक्षस के दो टुकड़े कर